सहरी अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की मुसलसल फराहमी जारी रहेगी। तर्जुमान पावर डिवीजन ने खुशखबरी सुना दी। बिजली तकसीमकार कंपनीज को हिदायत जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को दाखिली और खारिजी महाजों पर दरपेश चैलेंजेस और कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर और दीगर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हालात मजीद खराब हो सकते हैं। खुदा ना करे कि वो वक्त आए कि हमें सड़कों पर इलाज करना पड़े। सदर PMA डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा कि हुकूमत लॉकडाउन मौसर बनाए, मसाजिद में तरावी और नमाज नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज कराची में भी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से लॉकडाउन मजीद 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने की अपील की। सिंध हुकूमत ने उलमाए कराम से फैसलों पर नजरसानी की अपील कर दी। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि डॉक्टर्स के खदशात से उलमा को आगाह करेंगे। कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम के सामने हकाइक रखे। डॉक्टर्स ने हुकूमत, ताजिर बरादरी और लोगों के सामने हालात की मंजर कशी की। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पहले भी उलमा से मुशावरत के बाद फैसले किए थे, अब भी मुशावरत से ही फैसले करेंगे। कोरोना वायरस के मजीद 418 केसेस सामने आ गए। तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। मुल्क भर में मुहलिक वायरस से जान होने वालों की तादाद 228 तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 3,600 से ज्यादा, पंजाब में 4,706, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलूचिस्तान में 500 से ज्यादा हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 290, इस्लामाबाद में 204 और आजाद कश्मीर में 55 तक पहुंच गई। किसी गलत फहमी में ना रहें, कोरोना तवील अरसे तक दुनिया के साथ रहेगा। आलमी इदारे सेहत ने लॉकडाउन में नरमी के पेश नजर वार्निंग जारी कर दी। आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया कि कई ममालिक कोरोना से निपटने के अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। जिन ममालिक का ख्याल था कि उन्होंने मर्ज पर काबू पा लिया है, वहाँ कोरोना दोबारा सर उठा रहा है। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी खबरदार कर दिया। कहा सर्दियों में कोरोना वायरस एक बार फिर शिद्दत के साथ सर उठा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है, कोरोना वायरस की रोकथाम के बहाने चंद ममालिक में जाबिराना इक़दामात से इंसानी हुकूक का बुहरान पैदा होने का खतरा है। हुकूमती सतह पर लॉकडाउन समेत हर सतह पर वाज़ेह हिकमत अमली का फुक़दान है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने पर बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत को सराहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब। मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर, बिजली गैस की कीमत भी 50% या 1/3 कम की जाए। मुल्क में शहरी मकामी हुकूमतें बहाल की जाए। कहा कि वज़ीर आज़म का काम भूख और मौत की मार्केटिंग करना और इससे कौम को डराना नहीं है। मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चल सकता, मजबूत और मजबूत माशी और इंतजामी हिकमत अमली दरकार है। मुस्लिम लीग नून का आटा चीनी स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन में पेश होने का फैसला। रमजानुल मुबारक के दौरान पंजाब में मुकम्मल नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जरूरी अशिया की दुकानों का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा। सहरी के वक्त दूध, दही और बेकरी के सिवा कोई दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी। 20 नुकाती मुआहदे के तहत सहन की बगैर वाली मसाजिद में तरावी भी अदा नहीं की जा सकेगी। सूबाई वज़ीर सनअत असलम इकबाल कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 अरब रुपए से ज़ायद का सामान कब्जे में लिया गया। गलत बयानी करने वाले डीलर्स पर 10 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा। फिरोजपुर रोड
कोट के इलाके सूफियाबाद में एक ही घर के 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। सूफियाबाद की पूरी गली को सील कर दिया गया। तमाम 10 अफराद अस्पताल मुंतकिल। अहले इलाका का कहना है कि मुश्तबा मुतासरा गली के दीगर रिहायशियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। मालाकंड के बटखेल अस्पताल में मजीद 18 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। जिला भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 46 हो गई। 9 लेविस एहलकार भी शामिल। सिंध हुकूमत ने कराची यूनिवर्सिटी में कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम कर दी है। लेबॉर्ट्री में यौमिया 800 कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। डीसी कुरंगी शहरियार मेमन का कहना है कि मंफी टेस्ट आने पर गिलगित बल्तिस्तान के 237 अफराद को वापस भेजा जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम शफाफियत से जारी है। सिंध हुकूमत की सियासत अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन पर अमल नहीं किया, सिर्फ लफाजी की। एहसास प्रोग्राम और लॉकडाउन पर सियासत ना की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कोरोना से लड़ने और भीख मांगने वालों में फर्क करना सीखे। सूबाई हुकूमत के खिलाफ छोटे ताजिरों को भड़काने वाले भी जल्द बेनकाब होंगे। फरियाल तालपुर के बैंक अकाउंट्स गैर मुंजमद कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने 25 जुलाई 2019 को अकाउंट्स मुंजमद किए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 31 मार्च को अकाउंट्स गैर मुंजमद करने की इस्तदा मुस्तरद की। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदब करार देकर ज़ाती और घरेलू अखराजात के लिए बैंक अकाउंट्स गैर मुंजमद करने का हुक्म दिया जाए। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में यूसुफ अब्बास शरीफ की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूसुफ अब्बास चौधरी शुगर मिल्स के साबिक CEO थे। करप्शन में उनका कलीदी किरदार रहा। लाहौर हाई कोर्ट फैसला कलअदब करार दे दिया जाए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहती है मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। हुकूमत नैब नया से गठजोड़ का फिक्स मैच खेल रही है। शहबाज शरीफ ने कोरोना पर सियासत करने से सख्ती से मना कर रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबा पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल और रोकथाम के बारे में इक़दामात और सनअती अमल की रवानी। खोली जाने वाली सनतों में हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाने पर बातचीत। ज़ख़ीरा दूज़ी के खात्मे और रमज़ान में किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वायरस के मामले पर पंजाब असेंबली की ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है सूबाई हुकूमत जेलों में तमाम कैदियों का कोरोना टेस्ट कराए और करंटीना में तैनात डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को हिफाजती किट्स फराहम की जाए। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कैदियों के कोरोना टेस्ट के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की बाबर ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 57 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। कैटेगरी 1 80% मुकम्मल हो चुकी, कैटेगरी 2 चल रही है। शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म होने वालों को रकम की अदायगी का बड़ा मसला था, अब शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त खत्म कर दी है। कराची की अदालत ने ताजिर रहनुमा समेत 6 ताजिरों को उकसाने का इल्जाम है। ताजिरों के अदालत के अहाते में हुकूमत के खिलाफ नारे, पुलिस के मुजाहिरीन को हटाने और सड़क बहाल करने की कोशिश। चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 42 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोइट, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वुकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरीन।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नैब ने मीर शकील रहमान को हब से बेजा में रखा हुआ है। बगैर किसी जुर्म के बंद करना सरासर जुल्म है। हुकूमत कोई जुर्म साबित न कर सकी। मीर शकील रहमान पर इल्जामात से पाकिस्तानी मुतमईन है, न आलमी सतह पर कोई इल्जाम मानने को तैयार है। मुल्क और बैरून मुल्क से एक ही आवाज आ रही है कि मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मीर शकील रहमान को रिहा करे। मीडिया को इस वक्त बदतरीन सेंसरशिप और माशी बहरान का सामना है। स्टेट बैंक मीडिया को बिला सूद कर्ज की सहूलत दे ताकि वर्कर्स को तनख्वाहें दी जा सके। हुकूमत मीडिया का लॉकडाउन खत्म करे, मीडिया के वाजिबात अदा किए जाए। मीडिया की ताकत कौम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए बरूकार लाए। मुबारक की रौनक को भी कहने लगा दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार। सैर व अफ्तार का इत्माम भी नहीं होगा। मस्जिद अक्सा में भी आम नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। मुत्तहिदा अरब इमारात में मसाजिद में भी इफ्तार की सहूलत खत्म। मिस्र में इज्तिमाई इफ्तार और तरावी पर पाबंदी। मलेशिया, ब्रुनाई और सिंगापुर में रमजान बाजार नहीं लगेंगे। उर्दन और ईरान में शहरियों को घर पर नमाज पढ़ने की हिदायत। अमेरिका और कनाडा की तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का 24 अप्रैल को पहले रोजे का ऐलान। बरतानिया में भी सऊदी अरब की तरह पहला रोजा कल होने का इम्कान। मेयर लंदन सादिक खान की मुसलमानों को इफ्तार और नमाज घर पर ही अदा करने की ईरानी कश्तियों को तबाह करने की अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान ने भी अमरीकी बहरी जहाजों को तबाह करने की धमकी दे दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह का कहना है कि खलीज फौज में ईरानी कश्तियों के लिए खतरा बनने वाले अमरीकी जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,86,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में अमेरिका में मजीद 1700 से ज्यादा अफराद जान से चले गए। अफगान 47,000 से ज्यादा। माशी सरगर्मियां बंद होने से 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शहरी बेरोजगार। इटली में 25,000, फ्रांस में 22,000, स्पेन में 21,000 और बरतानिया में 18,000 से ज्यादा अमवात सामने आ चुकी। जर्मनी में शहरियों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। अमेरिका की जानिब से आलमी इदारे सेहत की इमदाद रोकने पर चीन का WHO के लिए $30 मिलियन की इमदाद का ऐलान। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 26,66,000 से ज्यादा हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का चीन से उसकी हसास लेबॉर्ट्रीज के मुआयने की इजाजत देने का मुतालबा। कहा वायरस को फैलने से बचाने के लिए जरूरी है कि ऐसे मवाद को महफूज तरीके से हैंडल किया जाए। माइक पॉम्पियो ने कोरोना वायरस वुहान की तजुर्बा गाह से लीक होने का दावा किया था। Important tips are wash your hands, wear a mask, don't go outside. हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घर से निकलते वक्त ग्लव्स पहने, मास्क लगाना, घर आने के बाद तकरीबन 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। मेडिकल स्टाफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना वायरस को शिकस्त दें। बच्चे घर में वक्त कैसे गुजारते हैं, तजर्बात तस्वीर 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज को भेजिए। जियो न्यूज आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।